तो अब ऐसा करते हैं, पीडल ट्राइंगल के एंगल्स और उसकी साइड का जो लेंथ है वो निकालते हैं। पीडल ट्राइंगल के एंगल्स जो है वो क्या हो गए, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, और साइड जो है वो डी ई एफ ई और डी एफ, है ना, ये निकालेंगे अपन। अच्छा, पिछले वीडियो में जो ये वाला जो एंगल था डी, इसके जो दो पार्ट्स थे, इसको अपन ने अल्फा 1 बोला था, इसको अपन ने अल्फा 2 बोला था। अल्फा 1 अल्फा 2 जो है सेम आए थे, और अल्फा 2 की क्या वैल्यू आई थी, अल्फा 2 की वैल्यू आई थी अपने पास में 90 माइनस ए, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या था, 90 माइनस ए, है ना। आप रिकॉल करें, ये एंगल 90 माइनस ए, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 माइनस ए। और फिर हमने कहा था कि ये जो हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया था, ये ऑर्थो सेंटर वाला पॉइंट ई ओ डी सी का जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया था, उसमें ओ ई सेगमेंट पे सेम एंगल्स, है ना, अल्फा 2 और ये वाला एंगल जो सेम थे, इसलिए अल्फा 2 90 माइनस है। अच्छा, दूसरा रिलेशन अपन ने और क्या निकाला था, अल्फा 1 जो है अल्फा 2 के बराबर। तो एंगल डी जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इसका मतलब 180 माइनस 2 है, ठीक है, ये एंगल डी आ गया। ठीक, तो आप देख सकते हैं डी वाला जो एंगल जो है वो इस एंगल ए के अपोजिट है, 180 माइनस 2 आ रहा है। तो इसी तरह से एंगल ई अपन लिख सकते हैं सीधा, है ना, बी के अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2b। और एंगल एफ जो है वो सी के अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब साइड्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल आप देखें, बी एफ ओ डी, है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखें। तो इस वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखें, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये तो 90 डिग्री हैं, देख रहे हैं, ये तो 90 डिग्री, क्योंकि हमने सी और ए से परपेंडिकुलरली ड्रॉप किया था सीधा। तो यदि ये दो एंगल 90 डिग्री हैं, तो इनसे रिलेटेड सेगमेंट कौन सा हो गया सर्कल के अंदर, बी ओ सेगमेंट हो गया। और किसी भी सेगमेंट का एंगल जब 90 डिग्री होता है तो वो सेगमेंट इटसेल्फ क्या हो गया, वो बी ओ सेगमेंट जो है वो इस सर्कल का डायमीटर हो गया। ये जो सर्कल बनाया अपन ने ब्लू वाला, उसका डायमीटर हो गया ये। अच्छा, ये बी ओ की जो लेंथ है ये तो अपन निकाल चुके हैं, किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स का डिस्टेंस उसके ऑर्थो सेंटर से, ये तो अपन निकाल चुके हैं। बी ओ की क्या लेंथ अपन ने निकाली थी, 2r cos b, है ना, जिस वर्टेक्स से डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं उसका एंगल 2r cos b। अच्छा, इस केस में r क्या है, r ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी, उसके सर्कम सर्कल का रेडियस है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ट्राइंगल बी डी और एफ, ट्राइंगल बी डी एफ में ये एंगल तो एंगल बी है, और इसके अपोजिट वाली जो साइड है एफ डी, ये हमको निकालनी, तो हम साइन रूल लगा देते हैं। तो एफ डी अपॉन साइन बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2r के बराबर होता है। और r इस वाले केस में क्या है, ये जो ब्लू वाला सर्कल है, छोटा वाला सर्कल, उसके सर्कम सर्कल का रेडियस, तो इसको 2r डैश में बोल देता हूँ, है ना, बेसिकली इस वाले सर्कल का डायमीटर। और इस वाले सर्कल का डायमीटर ये तो अभी हमने देखा, ये क्या है, बी ओ ही है, तो ये कितना हो गया, 2r cos b। और इस वाले केस में r जो है वो ए बी सी के सर्कम सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो एफ डी जो है वो क्या आ गया, साइन बी इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, r ट्वाइस साइन बी cos b। तो एक तो आ गया r साइन 2b, एक तो ये तरीका हो गया लिखने का। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 2r साइन बी, 2r साइन बी जो है वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना, स्मॉल b ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b cos b, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही रिलेशन है पीडल ट्राइंगल की साइड। तो बाकी मैं यहीं पे ले देता हूँ, ये तो अपन ने एफ डी निकाला। तो पीडल ट्राइंगल की साइड जो है जिस एंगल के अपोजिट है उसी से रिलेटेड एंगल्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है, रिलेटेड एंगल और साइड। तो हमको यदि एफ ई लिखना है तो एफ ई जो है वो क्या हो जाएगा, आर साइन 2a, है ना, ए के अपोजिट है, और इजिकल टू ए कॉस ए, ठीक है, ये हो गया।
ये एफ ई हो गया, और डी ई यदि हमको लिखना है तो डी क्या हो जाएगा, ये सी के अपोजिट है, तो आर साइन 2c, और इसको हम लिख सकते हैं ए, और इसको हम लिख सकते हैं सी कॉस सी। ठीक, तो ये जो है ये बाकी की दोनों साइड्स हो गई पीडल ट्रायंगल की, और एंगल्स जो है ये अपन निकाल ही चुके हैं, ये एंगल्स पीडल ट्रायंगल के। ठीक है।